हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बात करने वाले हैं इसमें जिनका यूपी पुलिस एग्जाम जो था लगा हुआ था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ है। बहुत से लोगों का एक नंबर से रह गया है, बहुत का जो है नंबर थे लेकिन घट गए नंबर, उनका नहीं हुआ है। वो बहुत चाह थी कि उनका इसमें हो जाए लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आपको जो है घबराना नहीं, अंदर से टूटना नहीं है। क्या होता है, कभी-कभी भगवान अच्छे के लिए ही करता है जो करता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका हो सकता है कि इसमें नहीं हुआ है, आपका जो है बड़े लेवल का एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई है या लेखपाल है, इनमें हो सकता है क्या पता आपका इनमें हो जाए, तो ऐसा घबराना नहीं है। आप फिर से आप तैयारी कीजिए, अब की बार किस्मत ज़रूर आपकी साथ देगी, क्योंकि जो मेहनत करते हैं कभी ना कभी तो किस्मत उनका साथ देती ही है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ और भाई दिलासा देने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। यही कह सकता हूँ कि आप लोग तैयारी करिए और आप लोग भी समझते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आप अभी तैयारी छोड़ देते हैं, तो फिर क्या मतलब इतने साल का तैयारी करने का। 3 साल, किसी को 3 साल हुआ होगा, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल हो गया होगा तैयारी करते। तो अगर आप तैयारी छोड़ देंगे अब, तो ये सब बेकार हो जाएगा। सब जो भी आपने तैयारी किया है सब बेकार हो जाएगा। कहीं कंपनी में आप काम करने जाएँगे, 10 से 12 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, 10 से 12 हज़ार रुपए मिलेंगे। कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी तैयारी दोगुनी स्पीड से कीजिए। और अब आपके लिए जो है वैकेंसी भी आने वाली है यूपीएसआई की। जिनका ये ओवर एज हो चुके हैं, वो क्या करिए, वो यूपीएसआई की अभी से तैयारी कीजिए। लेखपाल की जिन्होंने पट दिया है, वो लेखपाल की तैयारी कीजिए। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है नई, 3 से 4 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए। उसमें क्या होगा, जो टाइपिंग सीखनी पड़ेगी जूनियर असिस्टेंट के लिए, और उसमें कंपटीशन कम रहता है टाइपिंग की वजह से, और आपका आसानी से हो जाएगा। और जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है बहुत से लोगों का, तो उसकी तरफ मुँह कर जाइए और एसएससी जीडी का बहुत अच्छे से, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का सेम सेम सिलेबस है। तो अगर मेहनत आपका यूपी पुलिस में नहीं हुआ है, तो उसमें आपका आराम से हो जाएगा। एसएससी जीडी में उसमें एग्ज़ाम थोड़ा सरल आता है। तो एसएससी जीडी की तरफ आप मुँह कर जाइए। अगर जिन लोगों का एसएससी जीडी में नहीं पड़ा हुआ है, उन्होंने एनटीपीसी में डाला होगा, एनटीपीसी की तरफ जाइए आप। एनटीपीसी में अच्छे से मेहनत कीजिए, हो जाएगा उसमें भी। और नहीं तो आरपीएफ, आरपीएफ में पड़ा होगा, लोको पायलट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अन्य एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो उनकी तरफ आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस ही लास्ट ही रास्ता था, ऐसा नहीं। से जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है, तब दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें लास्ट था, दूसरे में होगा भाई, यकीन मानिए कभी ना कभी तो होगा और ज़रूर होगा। क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं उनको, जो मेहनत करते हैं उनको अंदर से लग जाता है कि भाई होगा, कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। तो यकीन मानिए कि आप लोगों का ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूँ, जिनका वीपीओ जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू 2023 पेट के थ्रू जो यू वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई थी, उनका एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो मार्च-अप्रैल, मार्च में वीपीओ का होगा लगभग, और जूनियर असिस्टेंट का जो होगा वो आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है वो अप्रैल की तरफ होगा। तो जूनियर असिस्टेंट वाले क्या करें, जिनका दोनों में हो गया है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट दोनों में, तो वो क्या करिए, वो ज़्यादातर जूनियर असिस्टेंट पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में जो शॉर्ट लिस्टिंग यानी जो टाइपिंग के लिए बच्चे पास होंगे, वो 60 से 70 हज़ार बच्चा पास होगा टाइपिंग के लिए। और हमें लगता है इसमें एग्ज़ाम, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग जो बच्चे हुए हैं वो 2,43,000 बच्चा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें से जो अब जो हमें लगता है एग्ज़ाम देगा बच्चा, वो 1,80,000 के करीब देगा, क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत से बच्चों का हो गया है, तो उस तरफ मुँह कर जाएँगे। जूनियर असिस्टेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा भाइयों। और वीपीओ से ज़्यादा अच्छा है कि जूनियर असिस्टेंट में। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है और वीपीओ में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, ठीक है? पहली बात तो ये, और जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग है इसलिए कॉम्पिटिशन कम है। टाइपिंग से बच्चे क्या है, डरते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी तैयारी करनी है और टाइपिंग अभी से 1 घंटा करना है, और अभी से तैयारी करोगे तब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी जूनियर असिस्टेंट की। अगर आप 5512 में अगर आप मतलब सेफ स्कोर की बता दें,
अगर 55 से 60 नंबर भी ले आए तो आपका सिलेक्शन फाइनल तक हो जाएगा। और टाइपिंग अभी से करिए, आप उसमें आसानी से सिलेक्शन ले जाएंगे। यूपी पुलिस से अच्छी जॉब है, आप कहीं भी पता कर लो, किसी से भी पूछ लो, यूपी पुलिस से अच्छी जॉब है और उसमें ज़्यादा फैसिलिटी है, उसमें प्रमोशन अच्छा है। तो सभी बातें हैं, जूनियर असिस्टेंट की तरफ बढ़िया वैकेंसी है, उस तरफ आप मूव कर जाइए। और जिनका है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका उसमें अभी फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है उनके लिए 3 से 4 हज़ार वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की आने वाली है। अगर उन्होंने पेट दिया है बच्चों ने, तो वो क्या करिए, अपनी टाइपिंग अभी से करिए और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आपको जूनियर असिस्टेंट की आप बहुत आसानी से नौकरी पा जाएंगे। और जिनका जो टाइपिंग नहीं सीखना चाहते हैं वो फिर उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, 6 से 7 हज़ार वैकेंसी आएगी, उसमें तैयारी कीजिए। थोड़ा कंपटीशन तो टफ रहता है लेखपाल का, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो भाई उसमें भी होगा, क्यों नहीं होगा। और जिनका पेट ही नहीं दिया है उनके लिए यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत अच्छी है, वो यूपीएसआई की तैयारी करें, अभी से करें। और लगभग 3 महीने या 2 महीने तो लग जाएंगे आपको तैयारी करने में, यूपीएसआई की तैयारी बनाने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। 2 से 3 महीने लग जाएंगे, उसके बाद आप अपना एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए। जब तक वैकेंसी आए, जब तक आपकी एग्जाम डेट आए, किसी भी वैकेंसी की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट, चाहे लेखपाल, चाहे यूपीएसआई, किसी की भी बात मैं बता रहा हूँ, जब तक वैकेंसी आए और जब तक उसका एग्जाम डेट आने वाला हो, उससे पहले आप सिलेबस अच्छे से ख़त्म, 3 से 4 बार सिलेबस पढ़ चुके हों, याद कर चुके हों, सिलेबस को ख़त्म कर चुके हों। और बस जब एग्ज़ाम डेट आए तब आप क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। बस पढ़ना ना पड़े आपको, इस तरह पढ़िए कि आपको पढ़ना ना पड़े जब एग्ज़ाम डेट आ जाए। और जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो अप होगा। और अप, वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको एग्ज़ाम निकालने में सफलता दिलाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम निकल जाएगा भाई, खुशी आ जाएगी तुम्हारे घर में, तुम भी एक सरकारी नौकर बन जाओगे। तो साथियों, ये मैं बताना चाह रहा था कि आपका यूपी पुलिस जिनका नहीं हुआ है वो किसी ना किसी एग्जाम की तरफ मूव कर जाइए और इस तरह तैयारी कीजिए कि अब की बार सिलेक्शन तो पक्का ही हो जाए, देखना ना पड़े रिजल्ट, पहले ही पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह तैयारी कीजिए, बिल्कुल घोंट दीजिए, बिल्कुल घोंट दीजिए भाइयों, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल घोंट दीजिए। अगर जिनका जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ में पड़ा हुआ है उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, यूपी पुलिस से भी अच्छा मौका है कि वो जूनियर असिस्टेंट की तरफ जाइए। आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और जुलाई अगस्त की तरफ आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो इतनी जल्दी प्रक्रिया होगी, बहुत जल्दी प्रक्रिया होगी और जो जुलाई अगस्त की तरफ आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो अभी से अपनी तैयारी कीजिए और जुलाई अगस्त की तरफ आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। तो ये इतना अच्छा बढ़िया मौका है जूनियर असिस्टेंट में, तो इसलिए आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कीजिए साथियों। और जिनका अन्य एग्जामों में है तो उसकी तैयारी अभी से करिए। तो साथियों, यही बताना था। यूपी पुलिस वाले जिनका नहीं हुआ है वो हताश ना हो, वो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें और ज़रूर भाई होगा। तो यही बताना था। तो अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसमें रिजल्ट में नहीं हुआ है, तो उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा मोटिवेट वो भी हो जाएंगे। उनको भी थोड़ा जो है अंदर से हृदय उनका भी नहीं टूटेगा, तो साथियों मोटिवेट हो जाएंगे, दूसरे एग्जामों की तैयारी में लग जाएंगे। तो साथियों थोड़ा वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए।